गणना ग्रंथ अध्याय 18। प्रभु ने हारून से कहा, पवित्र स्थानों की सेवा में किए हुए दोषों की जिम्मेवारी तुम्हारी, तुम्हारे पुत्रों और तुम्हारे परिवार की होगी। याजकीय सेवा में किए हुए दोषों की जिम्मेवारी तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों की होगी। तुम अपने पिता के वंश अर्थात लेवी वंश के अपने भाइयों को भी अपने पास आने दो और विधान पत्र के तंबू की सेवा में अपनी और अपने पुत्रों की सहायता करने दो। वे तंबू में सेवा करते हुए तुम्हारी सहायता करेंगे, किंतु वे पवित्र स्थान के पात्रों और वेदी के पास नहीं जाएं, नहीं तो उनकी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वे तुम्हारे सहायक बने और दर्शन कक्ष की देखभाल करें। कोई अनअधिकारी व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकता। पवित्र स्थान और वेदी की देखभाल की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। इस प्रकार इजरायलियों पर फिर क्रोध नहीं भड़केगा। मैंने तुम्हारे भाइयों को, लेवियों को इजरायलियों में से चुन लिया। वे प्रभु को अर्पित हैं, जिससे वे दर्शन कक्ष में सेवा कार्य करें और तुम्हारी सहायता करें। तुम और तुम्हारे पुत्र वेदी और अंतरपट के पीछे याजक की सब क्रियाएं संपन्न करेंगे। यह तुम्हारा कार्य है। मैं तुमको वरदान के रूप में याजक का सेवा कार्य सौंपता हूँ। यदि कोई अनधिकारी व्यक्ति समीप आएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। याजकों का निर्धारित भाग। प्रभु ने हारून से कहा, इजरायली मुझे जो चढ़ावा अर्पित करते हैं, मैं उनकी देखरेख तुम्हें सौंपता हूँ और उन्हें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को देता हूँ। यह एक अपरिवर्तनीय नियम है। जो परंपरागत चढ़ावे नहीं जलाए जाते हैं, उनका एक भाग तुम्हारा होगा, अर्थात सब अन्नबलियां, प्रायश्चित और क्षति रूप बलियां। यह तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों का भाग है। तुम उन्हें एक पवित्र स्थान पर खाओगे। उन्हें सभी पुरुष खा सकते हैं। तुम उन्हें पवित्र मानोगे। यह भी तुम्हारा भाग होगा। इजरायलियों के जो चढ़ावे हिला हिला कर अर्पित किए जाते हैं, उनका एक भाग मैं तुम्हें देता हूँ। यह एक चिरस्थायी नियम के अनुसार तुम्हारे पुत्रों और पुत्रियों का भाग है। तुम्हारे परिवार का प्रत्येक सदस्य उसे खा सकता है, बशर्ते वह शुद्ध हो। तेल को सब सर्वोत्तम भाग और नई अंगूरी और अन्न का सर्वोत्तम भाग प्रभु को अर्पित प्रथम फल मैं ये सब तुमको देता हूँ। लोगों द्वारा अर्पित अपने खेतों के प्रथम फल तुम्हारे हैं। तुम्हारे परिवार का प्रत्येक सदस्य उन्हें खा सकता है, बेशर्ते वह शुद्ध हो। इज़राइल में प्रत्येक पूर्ण समर्पित वस्तु तुम्हारी है। प्रभु को अर्पित शरीरधारियों के पहलौठे तुम्हारे हैं, चाहे वे मनुष्य के हों चाहे पशुओं के। तुम मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को छुड़ाने का प्रबंध करोगे। छुड़ाए जाने वाले बच्चे 1 महीने की अवस्था में निर्धारित मूल्य पर छुड़ाए जाएं। उनका मूल्य पवित्र स्थान के शेकलों की तौल के अनुसार 5 शेकल है। प्रत्येक शेकल में 20 केरा। गायों, भेड़ों और बकरियों के पहलौठे बच्चे नहीं छुड़ाए जाएं। वे पवित्र हैं। उनका रक्त वेदी पर छिड़कोगे और उनकी चर्बी होम बलि के रूप में अर्पित करोगे। यह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। उनका मांस तुम्हारा भाग होगा। हिला हिलाकर अर्पित छाती और दाहिनी जांग भी तुम्हारी है। मैं इजरायलियों द्वारा प्रभु को अर्पित सब पवित्र चढ़ावों का एक निर्धारित भाग तुम्हें, तुम्हारे पुत्रों और पुत्रियों को देता हूँ। वह प्रभु की दृष्टि में तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए एक चिरस्थायी विधान है। प्रभु ने हारून से कहा, तुम्हारे विरासत के रूप में इजरायलियों की तरह कोई जमीन नहीं मिलेगी। उनके साथ तुम्हारा कोई अपना भाग नहीं होगा। इजरायलियों के बीच में ही तुम्हारा भाग और तुम्हारी विरासत है। लेवियों का निर्धारित भाग। मैं लेवियों को दर्शन कक्ष में उनकी सेवा के पुरस्कार में इजरायलियों द्वारा अर्पित दशांश देता हूँ। इजरायली दर्शन कक्ष के निकट कभी नहीं आए, नहीं तो इस पाप के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेवी ही दर्शन कक्ष की सेवा
कार्य करेंगे। उनमें किए हुए दोषों की जिम्मेवारी उनकी होगी। यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक चिरस्थायी विधान है। लेवियों को इजरायलियों के यहाँ कोई जमीन नहीं मिलेगी। इजरायली प्रभु को जो दशांश अर्पित करते हैं, मैं इसे लेवियों को देता हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि उन्हें अन्य इजरायलियों के साथ विरासत नहीं मिलेगी। लेवियों का चढ़ावा। प्रभु ने मूसा से कहा, लेवियों से यह कहो, जब तुम इजरायलियों से मेरे द्वारा अपने को दिए दया भाग के रूप में दशांश पाते हो, तो तुम उसका एक निश्चित अंश दशांश का दशांश प्रभु को अर्पित करोगे। तुम्हारा यह चढ़ावा दूसरे द्वारा अर्पित खलिहान के अन्न और अंगूर के रस कुंड का दशांश समझा जाएगा। इस प्रकार तुम भी इजरायलियों से प्राप्त दशांश का एक भाग प्रभु को अर्पित करोगे। तुम प्रभु का यह भाग याजक हारून को दोगे। तुमको जो कुछ भी मिलेगा उसका सर्वोत्तम और सबसे पवित्र भाग प्रभु को अर्पित करोगे। उनमें यह कहो, यदि तुम उसका सर्वोत्तम भाग चढ़ाते हो तो वह खलियान और अंगूर के रस कुंड को सर्वोत्तम भाग समझा जाए। तुम और तुम्हारी कुटुंबी उसे हर जगह खा सकते हैं, क्योंकि वह दर्शन कक्ष में तुम्हारे सेवा कार्य का पुरस्कार है। यदि तुम उनमें सर्वोत्तम भाग चढ़ाते हो तो इस संबंध में तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा। इस प्रकार तुम इजरायलियों को पवित्र चढ़ावे अपवित्र नहीं करोगे और तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी।